अभी जो हमारी बिल्कुल सही है, जो भी हमारी नेचुरल जो फसलें हैं, जैसे हम धान, गेहूं, गन्ना, दालें वगैरह करते हैं, सब्जियां करते हैं, फल अनाज जो भी करते हैं, इसमें 99% जो किसान है वो केमिकल इस्तेमाल करता है। आज जो हम यूरिया लगा रहे हैं ये केमिकल है, आज जो हम डीएपी लगा रहे हैं केमिकल है, आज जो हम सुपर लगा रहे हैं केमिकल है, और ये केमिकल की मात्रा धीरे धीरे खेतों में बढ़ानी पड़ रही हमको है, बढ़ती जा रही है। इस बढ़ने का कारण क्या है कि जितना केमिकल हम डालेंगे ये जमीन उतना केमिकल और मांगेगी। जैसे बुरा ना मानिएगा, कोई लोग शराब पीते हैं और अगर मैं एक बोतल पीने की मेरी आदत पड़ गई तो कल को फिर एक बोतल में मज़ा नहीं आएगा, फिर कहेंगे अब थोड़ा एक पैक और होना चाहिए। उसकी आदत पड़ गई तो एक पैक और होना चाहिए, एक हैबिट बन जाती है हर चीज़ की है। ऐसे हमारे खेतों की हैबिट बनती चली जा रही है और मिट्टी पूरी तरह से खराब हो रही है। आज 33% अपनी ताकत ये मिट्टी खो चुकी है, मिट्टी 33% बंजर हो चुकी है। रुपए में 33 पैसे के बराबर इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। क्या हम चाहते हैं ये पूरी तरह से शक्ति इसकी खत्म हो जाए मिट्टी की? आज जो यही हो रहा है सारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है और पूरी देश और दुनिया, यानी दुनिया के सारे देश खेती को लेकर के बहुत चिंतित हैं। अभी आपको कुछ समय पहले की घटना भी 3-4 दिन पहले की है कि भारत की दिल्ली की मार्केट से जो फल सब्जी अनाज विदेश जाता था, यूरोपीय संघ ने सीधे उस पर पाबंदी लगा दी एक साथ। यूरोप के कोई भी देश अब वो नहीं खरीदेंगे। नेपाल ने पिछले साल अक्टूबर में सैकड़ों ट्रक फल सब्जी के बॉर्डर पे रोके थे, ध्यान है, खूब न्यूज़पेपर में न्यूज़ चली थी टीवी पे कि नेपाल ने सब रोक दिए। अमेरिका पहले से नहीं लेता, इजराइल चीनी खरीदता था नहीं लेता, बांग्लादेश चावल लेता था लगातार नहीं लेता। कोई भी देश हमारे देश का अनाज खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे किसानों की हो चुकी है। किसान चाह रहा है, उसे लग रहा है मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही। आपको पता है पहले सरकार आती थी, कोई भी सरकारें आती थी, कहते थे 5 साल में आमदनी डबल कर देंगे। पिछले 5 साल में फसल का रेट डबल हुआ है क्या? बल्कि देखा जाए तो खर्चा जिस तरीके से बढ़ा है। अच्छा, 5 साल में खर्चा बढ़ा है या खर्चा नहीं बढ़ा? खर्चा खूब बढ़ा है। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि खर्चा बिजनेसमैनों की वजह से बढ़ रहा है। दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें किसान का रेट तो सरकार तय करेगी, लेकिन दवाइयों के रेट क्या सरकार तय करती है? तो फिर ये अन्याय क्यों है? फिर लागत भी सरकार को तय करनी चाहिए कि लागत इससे ज्यादा मत लगाना, इतने में हम तुम्हारा खरीद भी लेंगे, यही तो होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि स्थिति कुछ और थी हमारे देश की। अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि बहुत बड़ा संकट किसान के जो उत्पादन है उसके ऊपर आ चुका है। अभी आपको पता है रेट नहीं मिल रहे धान के रेट। अभी और साल 2 साल रुक जाइए, केमिकल वाला अनाज कहीं बिकने में नहीं आएगा। ये जो हम लोग अभी यूरिया और डीएपी लगा करके जो अनाज पैदा कर रहे हैं ये कहीं बिकने में नहीं आएगा। आपको पता है सरकार ने अभी जो गुप्ता जी बता रहे थे पाबंदी लगा दी है, 1 एकड़ में 1 कट्टा यूरिया ही मिलेगा एक फसल के लिए। ये मेरा निर्णय नहीं है ना हमारी कंपनी का, ऐसा ये है सरकार का। क्यों करना पड़ा ऐसा? यहाँ पर कितने किसान हैं जो केवल एकड़ में 1 ही कट्टा यूरिया इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ में केवल 1 कट्टा यूरिया से ही 1 छमाही की फसल कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाता है। सबको 1 से ज्यादा चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या चाहती है आखिर ऐसा करना? क्यों चाह रही है? नुकसान चाहती है क्या? क्या आप पैसा नहीं देते हो उसका यूरिया का? क्या क्यों? क्योंकि कारण है किसान। आज हमारे भारत में 72% किसान है, 100 में से 72 लोग खेती करते हैं, 28 लोग हैं जो बाकी बिजनेस व्यापार और नौकरियां करते हैं। आज जो 72 लोग अपना खेती करते हैं, वो जो 72 लोग अनाज खाते हैं वो अपने खेतों का खाते हैं कि खरीदते हैं? मेरी बात आप लोग एक बार समझिए, 100 में से 72 लोग खेती करते हैं, इससे आप सहमत हैं क्या? 72 लोग खेती करते हैं, ये आंकड़ा है। अब 72 लोग जो खेती करते हैं, आप लोगों के खेतों में धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, आटा चावल क्या आप खरीद के लाते हैं कहीं से? नहीं, क्योंकि हमारे घर में पैदा होता है। लेकिन जो आप पैदा करते हैं वो अनाज कौन खरीदेगा? फिर आप तो खरीदोगे नहीं, आपके तो घर में पैदा होता है, वो कौन खरीदे? बाकी के बचे हुए 28 लोग। सरकार क्या खरीदेगी? सरकार तो किसी को देगी खरीद के, अपने लिए थोड़ी खरीदेगी। क्या योगी मोदी अपने घर ले जाएंगे क्या? एक व्यवस्था बनी है कि आपसे इकट्ठा खरीद लिया जाए और धीरे धीरे वो व्यापारियों को और मार्केट को बेच दिया जाए, ये व्यवस्था थी। सरकार इकट्ठा कर ले, क्योंकि एकदम इकट्ठा तो खरीदने वाला कोई है नहीं, वो उसको पैसा लगा करके गोदामों में इकट्ठा कर ले और धीरे धीरे उसकी बिक्री होती रहे, आपको आपका पैसा तुरंत मिल जाए।
क्योंकि किसान को अगर कह दिया जाए फसल अभी बेच जाओ और 6 महीने में हर महीने थोड़ा थोड़ा ले जाना, तो क्या ले लेगा? उसको चाहिए इकट्ठा। लेकिन अब किसी से कहो कि 6 महीने का पूरा आटा एक ही बार खरीद लो, तो वो ले लेगा क्या? वो भी नहीं लेगा। तो फिर ये एक सिस्टम है बना हुआ, इसको समझने की जरूरत है कि सरकार ने पैसा लगाया, उसको इकट्ठा किया, लेकिन बेचना किसको है? मात्र 100 में से 28 लोगों को। समझ में आ रही है भाई? जो खेती नहीं करते वही तो खरीदेंगे। आपकी खेती होती, आप थोड़ी क्यों खरीदोगे? मेरी नहीं होती, मुझे खरीदना है आपसे। अब 28 लोग जो समझदार लोग हैं, वो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और थोड़ा पैसा भी, शहर के लोग पैसा भी थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं। शहर में तो अब सैलरियाँ लोगों की लाखों रुपए सैलरियाँ होती हैं महीने की। तो उसमें से बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, चपरासी, नेता, अभिनेता हैं। अब वो इतना जागरूक हैं कि वो रोज उनको पता लगता है नई नई न्यूज़ें। अभी नई वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि खेतों में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से भारत में बीमारियां बढ़ रही हैं। आज हार्ट के रोग, यानी कि दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, जो पहले गांव में नहीं होती थी, अब तो शुगर गांव के लोगों को भी होती है, पहले नहीं होती थी। ये बीमारियां गांव में नहीं थी, अब ये गांव में बहुत, क्योंकि गांव में 72% आबादी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आप कहाँ के हो। अरे गांव में रहते हो तो भी तो गेहूं खाओगे साहब, आटा तो तब भी खाओगे। शहर में रहते हो तो भी वही आटा खाओगे, और आटे में ही अगर जहर हो तो कोई बच पाएगा क्या? आज भारत में इस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अब जो बचे हुए 28% लोग, वो हमारा अनाज खाना नहीं चाहते। आज भारत में किसान जैविक खेती करने लगे हैं। जैविक किसान जो खेती कर रहा है, उसकी फसल के दाम दोगुने मिल रहे हैं। और कौन दे रहा है? हम आप नहीं दे रहे हैं, वो जो शहर के लोग जिनको आप बेचना चाहते हो वही दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो जागरूक है। जागरूक को आपको बेचना, वो जागरूक है। उन्होंने हमारा अनाज खरीदना बंद कर दिया। नेपाल जागरूक था तभी तो अनाज बंद करा उन्होंने, तभी तो बवाल हुआ मेरा भैया खरीदा नहीं जा रहा, सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पे खड़े हैं, क्योंकि वो जागरूक था। क्या लगता है केवल दिमाग नेपाल वालों के पास ही है, हमारे लोगों के पास नहीं है क्या? है, जिनके पास है, क्योंकि दिमाग है तो पैसा भी होना चाहिए। उनके पास पैसा भी, वो आपका अनाज नहीं खरीद रहे हैं। आज जैविक अनाज बड़े शहरों में खरीदा जा रहा है। जो 28% आबादी है वो जैविक चाह रही है। आप दे रहे हो क्या जैविक? और वो खाएंगे नहीं, क्योंकि कैंसर नहीं लेना चाहते। आज भारत में किस तरह से कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसका कारण सबसे बड़ा ये खेतों में पड़ने वाला केमिकल है। इस वजह से दुनिया के देश इसको नकार रहे हैं। और अभी आपने देखा कि पिछले साल जिस रेट पे हमने धान बेचा, अभी उस रेट भी मिलना मुश्किल पड़ गया था, और मुश्किल है भी। कारण क्या है? क्योंकि अभी सरकारें अपने खजाने से 16-17 रुपए में खरीदते हैं और बेचते कितने में? आप ही को 2 रुपए किलो में बेचने आते हैं। लेते हो आप लोग राशन के कोटे पे? पैदा किसने किया? आप ही ने। और बेचा कितने में? 16-17 में। और फिर आप ही ने अपना खरीदा कितने में? 2 रुपए में। बीच के रुपए किसने दिए? ये तो आपके सामने है ना ये गणित, मैं कोई पर्सनल तो कह नहीं रहा हूँ। ये बीच के 14 रुपए कहाँ से गए? कोई व्यापारी दिए, कोई टाटा वाटा अंबानी ने दिए होंगे, हो सकता है कोई टाटा वाटा को फंड लगा हुआ हो। ये खजाने से जो हम ही लोगों का जो विकास के लिए पैसा काम में आना चाहिए, वो पैसा ठिकाने लगता है। कोरोना में टैक्स आना गवर्नमेंट के पास बंद हो गया, हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब हम खरीद नहीं पाएंगे। कितना % किसान का सरकारी रेट पे बिक पा रहा है देख लो आप, कितना %? 100 में से कितने किसानों का, 100 कुंटल में से कितना कुंटल बेच पा रहे हो आप देख लो। आज भाई साहब मुश्किल से 25% अनाज, मुश्किल से 25% सरकार खरीद पा रही है। बाकी 75% व्यापारियों के मनमाने रेट पे बिकेगा। मनमाना उनकी भी मर्जी नहीं है, जब उनका नहीं बिक रहा तो वो खरीदें कहाँ से? अरे हमारा अगर माल बिक रहा है तो क्यों नहीं खरीदेंगे? हीरो की मोटरसाइकिल बढ़िया बिकती है, इसके रेट थोड़ी घट जाएंगे। घटे उसके जिसकी ना बिक रही हो, उसकी सस्ते में मिलेगी, हमारी बिक रही तो क्यों मिलेगी सस्ते में? मैं बता दूं, केमिकल वाला अनाज पूरी तरह से बिकना बंद हो चुका है और इसमें दिनों दिन संकट आता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार पूरे देश में केमिकल फर्टिलाइजर को बंद करने की तैयारी में है। इस पे काम शुरू हो चुका है, अभी आपको बताया जा चुका है। मैं भी आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। 27 मई को 27 केमिकल एक साथ बंद हुए। अगर आपको खबर नहीं है तो आज YouTube वगैरह पे, गूगल पे डाल लेना, पता लग जाएगा आपको। 14 मई को 27 केमिकल एक साथ बंद हो चुके हैं पूरे देश में। सिक्किम पूरी तरह से जैविक प्रदेश बन चुका है।
दूसरा, उत्तराखंड जैविक कानून बन चुका है, स्टार्ट हो चुका है, वहाँ भी कुछ एरिया 100% ऑर्गेनिक कर दिए गए। तीसरा स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बन रहा है, जिसके 27 जिले ऑर्गेनिक घोषित हो चुके हैं। अभी जुलाई में ये हुआ, 27 जुलाई का ये आदेश था गवर्नमेंट का। अभी कुछ महीने बीते हैं, अभी कुछ साल गुजरने दो आप। यहीं पर हम लोगों के किसान अपनी आमदनी को डबल ट्रिपल भी कर लेंगे, यानी 2 गुना 3 गुना भी कर सकते हैं। सबसे पहले मौका दिया गया है 27 जिलों को, उस 27 जिले में आपका जिला भी आता है। आपको मौका दिया गया है अपनी आमदनी बढ़ाने का। जिस तरीके से आप अभी तक आमदनी ले रहे हो, मिल तो रही है जैसे तैसे, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलने वाली। अब तरीका बदल गया है। जैसे आज भी कोई व्यक्ति कहे मैं तो हालचाल पूछने के लिए चिट्ठी लिखूंगा, तो आप उसको सही कहोगे क्या? आज भी कोई कहे मुझे किसी के हालचाल लेने, ससुराल के हालचाल लेने में तो चिट्ठी लिख के भेजूंगा, सही कहोगे उसको क्या? क्योंकि वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, भेज सकते हो आप चिट्ठी, लेकिन कितने दिन में आएगी वापस? जाएगी कितने दिन में, वापस कितने दिन में आएगी? आपको उतने दिन अब सब्र नहीं है। यहाँ पर सिस्टम आ गया, अभी का फोन करो, अभी बात कर लो। खेती में भी चीजें बदली हैं, खेती में चीजें बदल रही हैं। जो अभी आप लोग खेतों में केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे, वो आपको बंद करना पड़ेगा। या तो मर्जी से करिए, वरना मजबूरी में करना पड़ेगा। सिक्किम के लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, उत्तराखंड के लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूरी में करना पड़ेगा। ये तीसरा स्टेट बनने वाला है उत्तराखंड, जिसपे जैविक पे काम शुरू हुआ है। और ये किसी का नुकसान कराने के लिए नहीं है। ये संस्था का जो केंद्र खुला है, ये किसी का नुकसान कराने के लिए नहीं खुला है, और ये केवल माल बेचने के लिए नहीं खुला है कि कोई कंपनी है अपनी खाद दवाएं बेचना चाहती है। अगर बेचने के लिए खुला होता तो इस एरिया में बहुत सारे केमिकल की दुकानें चला रहे लोग, उनको जो चाहे वो बेच दें, जो चाहे। कोई भी कंपनी आती है, क्या हुआ थोड़ा सा, उनको कोई भी कंपनी आती है तो दुकानदारों के पास ही तो जाती है, और दुकानदार के यहाँ अपना माल रखवा देती है, और आप जाते हो उसके यहाँ कि भैया खेत में जो बीमारी लग गई, बढ़िया सी दवा दे दो। नाम बताते हो क्या, कौन सी दे दो? 1% किसान मुश्किल से होगा जो नाम बता के दवा लेता है, वरना लोग कोई भी दे दो बढ़िया वाली। वो कहता है ये बहुत बढ़िया वाली आई है। कौन सी आई है जिसको आप जानते नहीं हो? वही वाली तो आई होगी, ये बहुत बढ़िया आई है, इसको ले जाओ। वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि इस पे कमीशन ज़्यादा है, इसलिए पहले इसी को बेचेंगे। हर दुकानदार का रूल होता है ना। और एक एक दुकान में 100 नाम की दवाइयाँ हैं, आपको भी नहीं पता कौन सी मिलेगी आपको। वो देखेगा किस पे मार्जिन बढ़िया है, वो वाली उठा के दे दो। और आज दुकानदारी की स्थिति की बात करूं, जो केमिकल के बारे में, आज मार्केट में 1000 से ज़्यादा नकली प्रोडक्ट है मार्केट में। खाद बीज दवाएं नकली में, जिंक जाइम घरों में लोगों के थैले पैक हो रहे हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, मैं भी खूब देखता हूँ, घरों में थैले पैक हो रहे हैं। दवाइयों की खाली शीशियां वापस मांग रहा है दुकानदार। खाली शीशी मांगी जाती है, आपके इधर होता है? हमारे इधर चल रहा है वो, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। खाली शीशी का क्या करोगे भाई? क्या फैक्ट्री में बंदी बंद हो गई क्या? सिस्टम देखो आप, सबको पता है खाली शीशी कोई क्यों मांगता है। दुकानदारों के पास ये पोजीशन है, आधे से ज्यादा ऐसा माल दुकानों में कंपनियां बेचती हैं जिसका ना कोई बिल है, ना कोई स्टैंडर्ड है। पड़ोसियों के घर में दुकानदार रख देता है। मेरे कई मिलने वाले हैं, पड़ोसियों के घर में माल रखवा देते, बोले यहाँ रख ले यार। क्यों रख रहे हो? अरे मेरे यहाँ छापा पड़ जाएगा। तुम तो छापे से बच गए, लेकिन किसान ने जिस खेत में डाला उसको कौन बचाएगा? उसकी तो हालत खराब हो गई। आज खेतों में कितनी बीमारी लगने लगी है। आज से 50 साल पहले जब ये, या 10 साल पहले ले लो, जब इतनी दवाएं नहीं होती थी मार्केट में, तो क्या बीमारी इतनी होती थी? जैसे जैसे दवाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या रोक लोगे आप मार्केट में दवाओं को बढ़ने से, बीमारी को बढ़ने से रोकने का कोई इलाज है आपके पास? गोबर से खेती कर नहीं सकते, गोबर तो इतना रखा नहीं, और गोबर में भी तो यूरिया है। अरे जानवर चारा काहे का खाता है? यूरिया का ही तो खाता है। क्या ऑर्गेनिक खिलाते हो उसको? तो उसमें भी तो यूरिया ही है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। पहले पुराने लोग कहते थे कि गाय भैंस का दूध दुआ जाए उसी समय पी लो, यानी कच्चा दूध पी लो तो सेहत बन जाएगी। आज के समय में कच्चा दूध पीना कैंसर का कारण बन रहा है। कच्चा दूध पीने से कैंसर हो रहा है, यानी दूध भी सुरक्षित नहीं रहा। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको लगेगा कि अपनी तरफ से बात कर रहा है। ये देखो लिखा है।
गाय भैंस में भी हो रहा कैंसर, बिना उबाले पिया दूध तो आप भी हो सकते हैं शिकार। मैं दूध नहीं बेच रहा हूँ कि मैं कहूँ कि मेरे यहाँ दूध मिलता है इससे कैंसर नहीं होगा, मैं आप ही की बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे मौका मिला है 3.5 साल में मैं बायोवेल की संस्था के साथ भारत के कई राज्यों में और कई जिलों में लाखों किसानों से अब तक मिला हूँ, और बहुत सारे एरिया मैंने देखे हैं। ऐसे किसान, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, हमारे यहाँ तो पानी आसानी से मिल जाता है, ट्यूबवेल यहाँ है, हमारे इधर खैर अच्छा पानी का सिस्टम है पीलीभीत की तरफ, इधर थोड़ा सा टफ है। ऐसे एरिया हैं जो केवल डिपेंड बैठे हैं, बोरिंग तो हो ही नहीं सकता, नीचे खारा पानी है, पानी ऊपर आ नहीं सकता, और बोरिंग भी नहीं हो सकता है, नहर पे डिपेंड है, सरकार नहर में पानी भेजेगी तो हमारी फसल होगी। ऐसे एरिया में जिनको केवल साल में एक ही फसल मिल पाती है, दूसरी फसल मिल ही नहीं पाती है, भगवान भरोसे हो जाते हैं दूसरी फसल में, ऐसी स्थिति भी मैं देखी है। तो खैर, मेरा कहने का मतलब, जो आप खेतों में यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहे हो, जो केमिकल डाल रहे हो, इससे बीमारियां और बढ़ेंगी, घटने वाली नहीं है, घटने वाली नहीं है। आप सोचोगे अगली साल बीमारी कम लगेगी, नहीं, दवा ज़्यादा लगेगी, और वो दवा नहीं है जो आप खेतों में डालते हो। दवा तो देखा जाए तो नीचे जो खादें डाल रहे हो वो दवा है, वो दवा है, हालांकि वो केमिकल वाला है, वो सरकार ने मान लिया, उस दवा की जगह ये वाली दवा आ चुकी है। यूरिया डीएपी को धीरे धीरे कम करो और उसकी जगह पे ये सॉइल पावर डाल दो। ये नेचुरल है, जो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है वो इसके अंदर भी पाया जाता है, जो डीएपी में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो इसके अंदर भी पाई जाती हैं। ये है, इसको केमिकल से तैयार नहीं किया गया है। जैसे पहले हम लोग गोबर खाद से ही बढ़िया काम कर लेते थे, गोबर खेत में डाल दो, बढ़िया किल्ले भी आ जाएंगे, पौधा भी बढ़िया रहेगा, हरा भरा भी बढ़िया रहेगा। ऐसा ही तो होता था पहले, 50 साल पहले, क्योंकि सारी चीज़ उसमें थी, प्रकृति ने खुद दिया हुआ था। प्राकृतिक चारा जानवर खाते थे, चारा स्पेशल बोने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चारा होता था, घास फूस होती थी, जानवर चरेगा, वो प्रकृति का दिया हुआ है, उससे जो गोबर आएगा उसमें प्राकृतिक सारी चीज़ें होंगी। अब वो चीज़ें खत्म हो गई, खेती की हम लोगों का तरीका बदल गया। पहले कोई किसान खेत में 1 एकड़ में 1 कुंटल काटता था, 4 कुंटल काटता है। अब अगर उससे कह दिया जाए तो जैविक कर, लेकिन होगा 1 बीघे में 1 ही कुंटल, तो करेगा किसान क्या? नहीं। तो सरकार ने इसको ध्यान रखते हुए एक व्यवस्था बना दी है, जो व्यवस्था यहाँ से आपको मिलेगी कि आपका उत्पादन नहीं घटेगा। जैविक करने के पीछे लोगों को एक डर रहता है कि मैं जैविक खेत में डाल तो दूं, लेकिन मेरा उत्पादन घट जाएगा। तो मैं बता दूं, आपका उत्पादन घटेगा नहीं। अगर आप 20 क्विंटल गेहूं काटते थे, इस बार 22 कटेगा, अगर आपने बायोवेल का साथ ले लिया तो। ये गारंटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3.5 साल का अनुभव मेरा भी है और संस्था की भी बड़ी रिसर्च है इन प्रोडक्ट को लेकर के। ये प्रोडक्ट 3.5 साल की रिसर्च के बाद मार्केट में है, तो इसका बड़ा फायदा है। जो अभी तक आप केमिकल से खेती कर रहे थे उससे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और खर्चा उससे 20% कम हो जाएगा पहले साल से। अगर 10,000 रुपये में आप 1 साल की खेती कर रहे हैं तो बायोवेल के द्वारा वो खेती 8,000 में ही होगी, और जो उत्पादन हो रहा है उसमें धीरे धीरे केमिकल 3 साल के बाद केमिकल 0 हो जाएगा। जो फसल पैदा हो रही है तो 3 साल तक तो वैसे बिकेगी जैसे केमिकल में बिक रही है, वो तो अभी भी बिक रही है। लेकिन चौथे साल से, जिस खेत में आपने बायोवेल इस्तेमाल किया, चौथे साल से उस खेत की फसल जैविक में बिकेगी, ऑर्गेनिक में, जैविक में बिकेगी, इसी केंद्र पे भी बिकेगी और सरकारी मंडियों में भी बिकेगी। मंडियों में बिकने का मतलब मैं आपको बता दूं, सरकार जैविक के लिए, किसानों के लिए बड़ी व्यवस्था कर रही है और देश में खुल रही है जैविक मंडी। हल्द्वानी में पहली मंडी खोली गई देश की, अभी अलीगढ़ में भी खुल चुकी है, और भी जगह इस पे काम चल रहा है। और आने वाले 2022 तक सरकार की जितनी भी सरकारी मंडी हैं, इन सब में जैविक पार्ट अलग हो जाएगा। यानी एक तरफ का जो शेड होगा उसमें लिखा होगा जैविक मंडी, पार्टीशन अलग, यानी वो दुकान अलग। उधर जो व्यक्ति जैविक करेगा वो वहाँ बेचेगा, जो केमिकल करेगा वो केमिकल वाले में बेचेगा। केमिकल के रेट क्या होंगे ये वो वक्त बताएगा, लेकिन जैविक के रेट जब भी होंगे, आज भी केमिकल वाले की तुलना में 2.5 गुने हैं और बाद में भी केमिकल की तुलना में 2.5 गुने ही होंगे। लेकिन केमिकल वाले का जब कोई खरीद नहीं रहा तो होगा क्या, वो आप खुद अंदाज लगाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल से कोई बगैर यूरिया डीएपी की खेती करेगा, कुछ तो डालना पड़ेगा। तो अगर यूरिया कम करनी है, सरकार ने कह दी 1 कट्टा कर रहे हैं, तो आपको सहारा लेना होगा जैविक का। तरीका एक ही है। तो ये सारा कुछ व्यवस्था भारत में बन चुकी है, सारे स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज को शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में
काम करने के लिए बायोवेल संस्था सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रही है। हर ग्राम सभा में जैविक कृषि केंद्र खोला जा रहा है। इसमें आप क्या करें, इसमें एक आपको काम करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करा के ही आप यहाँ से दवा खरीदें। बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं, पक्का बिल मिलेगा आपको उस रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एक बनता है यहाँ पर किसान सुविधा कार्ड, ये पीछे फ्लैक्स लगा है, इस पर लिखा है किसान सुविधा कार्ड, और इसकी क्या क्या खूबी हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी इस पर लिखी हुई हैं। इस टाइप का एक कार्ड बनेगा और पहले चरण में 100 किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे। इस कार्ड से क्या क्या फायदे होंगे, कार्ड कैसे बनेगा, एक परिवार में एक ही कार्ड बनेगा, एक परिवार में मुखिया का कार्ड बनेगा। इसके लिए उसका आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर जो उसका चलता हुआ वो लगेगा, और 20 रुपये केवल लगेंगे, केवल 20 रुपये जिंदगी भर के लिए। इससे ये कार्ड बन जाएगा। 20 रुपये में कोई ठगने तो नहीं आ रहा ना आपको, 20 रुपये में कार्ड बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपकी हर 6 महीने में मिट्टी की जांच फ्री में आप करा सकते हैं हमारे केंद्र पे या आसपास जहां पर कैंप लगा है। जैसे आज हमारा फरीदपुर में कैंप लगा हुआ है, आज और कल 2 दिन वहां लगने वाला है। इसी तरह से इस एरिया में भी जल्दी ही कैंप लगने वाला है। अगर आपके पास कार्ड है, हर 6 महीने में मिट्टी की जांच करा सकते हैं। मिट्टी की जांच कराने से जो हमारे वहाँ पर जो डॉक्टर्स लोग बैठेंगे, जो एक्सपर्ट बैठेंगे, वो आपको बता देंगे कि खेतों में आपको यूरिया कितनी डालने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि अगर 1 कट्टा नहीं डाला, पड़ोसी ने 1 कट्टा डाला है तो मैं 1.25 कट्टा डालूं, नहीं तो मेरा इससे कम हो जाएगा। यूरिया ज़्यादा बढ़ा देने से अगर उत्पादन बढ़ता तो एक बार